क्वेश्चन है, ए कंडक्टिंग रिंग ऑफ रेडियस r has a electric charge plus q over the surface, right? What would be the increase in the tension of the ring if a point charge is placed at the center of the ring? मान लीजिए हमारे इसके सेंटर पे एक पॉइंट चार्ज है, उस पॉइंट चार्ज का यूनिट है q, राइट? इस पॉइंट चार्ज पे एक यूनिट है, इस पॉइंट पे एक चार्ज है, इसका यूनिट q है ना? और इसके सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज है। तो सिंपल सी बात है कि पॉजिटिव चार्ज आपस में रिपल्सन करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक फोर्स लगेगा, रिपल्सिव फोर्स होगा, दैट विल बी द ट्यूब। अच्छा, पहले एक इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं, इस एलिमेंट में कितना चार्ज है वो फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद दोनों के बीच में जो इस चार्ज और इस चार्ज के बीच में जो रिपल्सन फोर्स होगा वो फाइंड आउट करेंगे, राइट? तो सबसे पहले इसमें कितना चार्ज है, मान लीजिए एक एलिमेंट है, लिया हमने dl और एंगल हमारा d थीटा है। तो टू पूरे सरफेस पे कितना चार्ज है, 2 पाई r पे कितना चार्ज हमारे पास, ये है q। तो एक मीटर पर पेरीमीटर में कितना चार्ज होगा, q बाई 2 पाई r। तो ये dl में कितना चार्ज होगा, dl में मान लीजिए हमारे पास जो चार्ज होगा q बाई 2 पाई r इंटू dl होगा, राइट? इतना चार्ज है। अभी इतने चार्ज की वजह से प्लस इस चार्ज की वजह से जो फोर्स आएगा वो फोर्स किस डायरेक्शन में होगा, ये ऊपर की तरफ होगा। ये जो फोर्स होगा इस तरीके, ये फोर्स कितना होगा, ये फोर्स हमारा होगा F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू इसमें जो चार्ज है वो dq मान लेते हैं, dq बाई रेडियस कितना है, इसके बीच पे डिस्टेंस कितना है, r स्क्वायर, ये हो गया। क्योंकि ये रिंग है, इस छोटे से एलिमेंट पे अगर चार्ज है, बाकी ये रिंग मान लीजिए है ही नहीं, तो यहाँ पे एक टेंशन इधर होगा, एक टेंशन इधर होगा। अच्छा, इस लाइन और इस लाइन के बीच में एंगल कितना होगा, वो डी थीटा बाई 2 होगा। इतने से इस लाइन के परपेंडिकुलर ये लाइन है और इस लाइन के परपेंडिकुलर ये लाइन है, इन दोनों के बीच में भी वही एंगल होगा, डी थीटा बाई 2। हमेशा ध्यान दीजिए, अगर हमारे पास कोई दो लाइन है, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, इसके बीच में एंगल अगर थीटा है तो इसके परपेंडिकुलर कहीं भी लाइन खींचा जाए, ये लाइन, और इसके परपेंडिकुलर कहीं भी लाइन खींचा जाए, ये लाइन, तो इन दोनों के बीच का एंगल भी थीटा होगा। यहाँ भी खींच सकते हैं और यहाँ भी खींच सकते हैं, तो ये एंगल होगा थीटा हमारा, ठीक है। उसी तरीके से ये इसके और इसके बीच का एंगल डी थीटा बाई 2 है, तो इसके परपेंडिकुलर ये लाइन है और इसके परपेंडिकुलर ये लाइन, इसके बीच में डी थीटा बाई 2 हो। इस टेंशन का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो कितना होगा, टी कॉस डी थीटा बाई 2, और जो अंदर वाला कंपोनेंट होगा वो कितना होगा, अंदर की तरफ होगा हमारा टी साइन थीटा, सॉरी साइन डी थीटा बाई 2। इसी तरीके से इसका भी एक कंपोनेंट इधर होगा, वो होगा टी कॉस डी थीटा बाई 2, और इसका एक कंपोनेंट इधर होगा, तो ये हो जाएगा 2t साइन थीटा साइन डी थीटा बाई 2, राइट? ये होगा हमारे पास। तो एट इक्विलिब्रियम ये जो फोर्स ऊपर लग रहा है और ये जो फोर्स नीचे लग रहा है, ये दोनों बराबर होंगे। ये किसके बराबर होगा, 2t साइन डी थीटा बाई 2 के बराबर होगा, राइट? इसको हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, डी क्यू किसके बराबर होगा, ये जो चार्ज है वो डी क्यू होगा, राइट? क्यू इंटू डी एल बाई 2 पाई आर इंटू 1/r स्क्वायर। यहाँ पे क्या होगा, 2t साइन डी थीटा बाई 2 बहुत स्मॉल है, तो साइन थीटा डी थीटा बाई 2 को हम डी थीटा बाई 2 लिख सकते हैं, बहुत स्मॉल के केस में लिख सकते हैं। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से हम लिख सकते हैं जो हमारा t होगा वो किसके बराबर होगा, हमारा जो t होगा वो किसके बराबर होगा, t will be equal to t will be equal to 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q
कैपिटल क्यू डी एल बाई 2 पाई आर इंटू आर स्क्वायर इंटू 1 बाई डी थीटा। राइट, अब इस डी थीटा को हम देखते हैं और इस ट्रेंगल में देखते हैं। ये हमारा डी एल है और ये रेडियस आर है। तो चाप डी एल किसके बराबर होगा हमारा? आर इंटू डी थीटा के बराबर होगा। तो डी थीटा किसके बराबर होगा हमारा? डी एल बाई कैपिटल आर। इस वैल्यू को पुट करिए तो जो टेंशन होगा किसके बराबर होगा? टेंशन हमारा किसके बराबर होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू कैपिटल क्यू डी एल बाई 2 पाई आर आर स्क्वायर। डी थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? डी एल बाई आर। आर से आर कैंसिल हो गया, डी एल से डी एल कैंसिल हो गया। तो टी हो जाएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू कैपिटल क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू 1/2 पाई। राइट, तो ये हमारा हो जाएगा। जो टेंशन होगा, टेंशन विल बी इक्वल टू 1/8 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट क्यू कैपिटल क्यू बाई आर स्क्वायर। राइट,